हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू VPSC ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर फिजिक्स टीचर कुलदीप सर। जैसा कि आप लोग को पता है, आज से बताया गया था कि आप लोग को जो यानी कि 1 तारीख से आप लोग की रिवीजन क्लास रहेगी। तो आज से हम लोग जो है चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे रिवीजन, यानी पार्ट फर्स्ट में आपको चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यानी 4 चैप्टर की रिवीजन करना है। और आपका जो पार्ट सेकेंड है उसमें आपको 2 चैप्टर का रिवीजन करना है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो हम लोग को यानी टोटल जो चैप्टर रिवीजन करना है 6 चैप्टर करना है। कितने करना है? 6 करना है। तो 6 चैप्टर आपको रिवीजन करना है। इसके लिए आपके पास टाइम थोड़ा कम है, लेकिन ये है कि एक टारगेट ये बना के चलिए कि एक दिन में जो है कुछ नहीं तो बस थोड़ा बड़ा एक चैप्टर का पार्ट बचे और पूरा रिवीजन हो जाए, तभी आपका अच्छे से हो पाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली यूनिट बेटा आपकी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका चैप्टर फर्स्ट था कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें मैंने आपको स्थिर वैद्युतिकी के बारे में बताया था। ठीक है, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, इससे वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, कह सकते हैं ये कि आवेशों का गुण यानी स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन स्थिर आवेशों का अध्ययन, यानी स्थिर आवेशों को गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे स्थिर वैद्युतिकी, कूलाम का नियम, ठीक है, यांत्रिकी। इस तरह के आपके 4 ऑप्शन रहेंगे। तो आपको टिक कहाँ पे लगाना है बेटा? स्थिर वैद्युतिकी में। ठीक है, कहाँ लगाना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे लगाना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज से भी आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पता है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले किसने दिया था? प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थेल्स ने बताया था। ठीक है, उसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए थे? गिलबर्ट आए थे। ठीक है, उसके बाद आपको जो है प्रयोगों के आधार पर बताया गया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धनावेश और ऋणावेश। अब देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन आता है कि यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उसमें पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और आपका चौथा ऑप्शन ABC करके दिए रहेंगे। पहला ऑप्शन हो सकता है धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है ऋणावेश, ठीक है, यानी निगेटिव चार्ज, ठीक है, और तीसरा हो सकता है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, और या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी की बात की जाती है तो उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की बात की जा रही है तो आपको पता होना चाहिए कैसा होगा? निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आपके, धनावेश और ऋणावेश से। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन आपका यहाँ से और बनता है। क्या बनता है कि समान प्रकार के आवेश करते हैं, क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित अथवा आकर्षित दोनों करते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो अगर समान प्रकार की बात करें तो प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश की बात करें तो क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो आपको इस पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको पता है आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक आप निकाल सकते हैं। आवेश के मात्रक निकालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है Q=IT होता है। मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकंड, या इसी को हम लोग कूलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलाम कहते हैं। इसकी जो डायमेंशन होती है 80 होती है। इसमें पूछा जा सकता है वैद्युत आवेश का मात्रक होता है। 4 ऑप्शन आपके रहेंगे, उसमें एक कूलाम भी रहेगा। तो आपको ऑप्शन कूलाम पे टिक कर देना है। उसके बाद पढ़ते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण, इसमें ये पूछा जाता है सतत रूप से वितरित होता है। ठीक है, यानी आवेश को अनिश्चित रूप से वितरित किया जाता है। कई सारे ऑप्शन रहेंगे आपके, तो उसमें अगर आवेश का क्वांटीकरण होगा तो वो आपका सही होगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं Q=NE पढ़ते हैं। N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन बेटा ऐसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। बहुत ध्यान देना इस क्वेश्चन को। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। ए रहेगा -1.6 × 10⁻⁻19, बी रहेगा आपका +1.6 × 10⁻⁻19,
सी रहेगा आपका +3.2 इंटू 10⁻⁻19 और आपका जो डी ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। जो अल्फा कण का होता है वो होता है +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो आपको ध्यान देना है जो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा वो आपको माइनस में भी मिलेगा और प्लस में भी मिलेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है तो हमको माइनस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, प्रोटॉन की बात की जाती है तो आपको प्लस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान देना है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ। इसमें होता क्या है, आपको बताया गया जैसे दो आवेश होते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं, इनकी कोई प्रकृति तो दी नहीं होती कि पॉजिटिव होते कि नेगेटिव होते हैं। तो ये पता होता है या तो ये आकर्षित करेंगे या तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। तो पूछा जा सकता है, ठीक है, आवेशों के आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को कहते हैं वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल। इस तरह के आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको किस पे लगाना है बेटा, वैद्युत बल पे, ठीक है। यानी आपको ऐसे भी कह सकते हैं वैद्युत बल होता है पहला ऑप्शन आवेशों के गुणन के फल के अनुक्रमानुपाती। मान के इसी तरह के 4 ऑप्शन रहेंगे आपके। तो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, या एक ये हो सकता है यानी उनके आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी कैसे भी पूछा जाए आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ से आपको प्रूफ बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पेपर में तो प्रूफ आना ही नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद आपको पता है 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 होती है। एप्सिलॉन जो होता है निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन 0 जो होता है निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन 0 का मात्रक तथा विमा। मात्रक आपको पता होना चाहिए, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन 0 की जो विमा होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसकी जो यानी मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी जो डायमेंशन होती है m⁻⁻1, l⁻³ t⁻4 a⁻2 होती है। m⁻⁻1, l⁻³ t⁻4 a⁻2। यहाँ से अगर हम लोग एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान पढ़ेंगे तो एप्सिलॉन 0 का जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है वो होता है 1/4πε0 इंटू 10 = 10⁹ इंटू 10⁹ होता है। यहाँ से जो वैल्यू निकालते हैं वो आती है 8.85 इंटू 10⁻12 आती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान होता है, आपके ऑप्शन रहेंगे 9 इंटू 10⁹, 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन आएंगे यानी जितने भी वैल्यू आएंगी सारी वैल्यू आपको पेपर में मिलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, सही पे टिक करना है, ठीक है। नहीं तो आप देखोगे हाँ ठीक 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है, उसमें भी मिल गया 9 इंटू 10⁻9। आओ नताओ तुरंत मार दिया सही, ठीक है ना, तुरंत मार दिया सही। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को अच्छे समझना है, कह क्या रहा है उस हिसाब से भी आपको काम करना है। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ते हैं परावैद्युतांक के बारे में। परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, k होता है ε/ε0। तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, इसकी कुछ वैल्यू होती हैं, आपको वैल्यू पढ़ लेना है अच्छे से, वैल्यू याद कर लेना है, एक आध वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र में आपको बताया ही गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी आवेश या समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। या ऐसे आपसे पूछा जा सकता है वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ते हैं। किसी पृष्ठ पर खींची गई वह निष्कोण काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को जो प्रदर्शित करती हैं क्या कहलाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, आपको पता है इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इज इक्वल टू होता है F/Q0।
इज इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू नॉट होता है। इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम होती है, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम होती है, या इसी की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है, वोल्ट पर मीटर होती है। इसको आपको याद रखना है कि जो वैद्युत क्षेत्र है उसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है, वोल्ट पर मीटर भी होती है। क्या होती है? वोल्ट पर मीटर भी होती है। तो दिमाग में आपको इसको बैठाए रखना है। बिंदु आवेश कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आपका फॉर्मूला पता है क्या? इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इसका प्रूफ तो पूछा नहीं जाएगा, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इसमें क्या होता है? दो समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका HCl हो गया, NaCl हो गया, ये सब आपकी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। उसके बाद पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। किसी एक आवेश को लेना है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को लेना है, उनका जो गुणनफल होगा वो आपका क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। ठीक है, यानी आपसे कह सकता है आवेश तथा, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका जो मात्रक होगा वो कूलाम मीटर होगा। डायमेंशन क्या होगी आपकी? LTA हो जाएगी, LTA हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो कंडीशन होती है, इसकी अच्छी स्थिति होती है और दूसरी निरक्षीय स्थिति होती है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। अच्छी स्थिति में होता है इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³ और निरक्षीय स्थिति में आपका होता है, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? इज इक्वल टू 1/4πε0 p/r³ होता है। क्या होता है? p/r³ होता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो आज आपको इस वीडियो में इतनी ही चीज़ें बताई जाएंगी, नहीं तो वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा। वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, बस एक वीडियो देने के बाद उसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग चैप्टर फर्स्ट के अप्रॉक्स में यानी 30+ क्वेश्चन में सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, जिससे कि आप आसानी से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडिंग।